तो कैसे हो? तो आज एक एक पेपर के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पेपर का जो पीडीएफ मिलेगा वो लॉजिक नाइट्स के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जो आपके पास में सीजीएल प्री 14 तारीख को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का, उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे लोग आ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को, जिससे कि हम इस बात को कर पाए। मैं 1 to 1 करके 39 सेट आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपन करेंगे कि किस किस तरीके से आपको एग्जाम में यूज करना है, पेपर को हल करते समय पे वो सारी ट्रिकी वे यूज करेंगे। तो सारे के सारे प्यारे साथी आ जाइए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आपके पास में मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं और देख लेता हूं कि मेरी आवाज एकदम क्लियर है कि नहीं। तो आपको एग्जाम में यूज करना है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ एक छोटी सी बात और छोटे से पार्ट्स को। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। मतलब ए है ना, बी का 95% है, ए बी का कितना परसेंट है, 95% है। 95% को परसेंट हटाओगे तो आपके पास में कितना होगा, 19 और 20, 5 से कट गया। इसका मतलब ए अनुपात बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो ये बी नीचे चला जाएगा। अब अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मतलब आपके पास में ये ए हो गया और ये बी हो गया। आपके पास में कितना हो गया, 19 और 20। मतलब ए और बी का जो रेशियो आ गया आपके पास में 19 और 20। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लेना है। ए का कितना प्रतिशत बी है भाई, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब ए के साथ बी का कंपैरिजन करवा रहा है। तो जिसका कंपैरिजन करना है वो ऊपर लिखो, जिसके साथ करवा रहा है वो नीचे लिखो। और इनटू आपके पास में प्यारे साथियों 100 हो गया। तो आपके पास में 2000 डिवाइड बाई 19 हो गया। इसको काटोगे आपके पास में 19 एकम 19, फिर 0, 19 5 95, 5/19%। मतलब डी फॉर देहरादून विल बी राइट आंसर। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते तो रेशियो से भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हमारे को सारे ट्रिकी वे पता होना चाहिए। रेशियो से अगर आप करना चाहते हैं इस वक्त इस चीज को, तो आप रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते थे भाई साहब? भाई साहब बी का कितना परसेंट है, 95% है। तो बी का 95% है, तो इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया आपके पास में, इसकी भिन्न होगी। तो बी का 19/20 हो गया। बी का 19/20 हो गया। मतलब आपके पास में ए और बी की वैल्यू, बी का वैल्यू ओरिजिनल 20 हो गया और ये 19 हो गया। अब आपको बोल रहा है कि जो बी का, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब बी का कंपैरिजन ए से करवा रहा है, तो बी का कंपैरिजन ए से करवा रहा है। और इंटू 100 कैंसिल आउट करोगे तो वही 1055 5 डिवाइड बाई 19% विल बी राइट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों अगले वाले प्रश्न पे चल लेता हूं। यहां पे आपके पास में देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब आपके पास में सीपी है आपके पास में 100 रुपए, और इसकी मैं मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी कितनी रख दूं मेरे प्यारे साथियों, 120। मैं बहुत फास्ट वे में कर लेता हूं। अब आपको क्या बोल रहा है कि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो, तो अंकित मूल्य पर कितना परसेंट, मतलब वो एसपीबी कितना रखना चाह रहा है, 100 रुपए रखना चाह रहा है। मतलब कितने का डिस्काउंट दिया मेरे, अच्छा सॉरी ये 25% कर लेना, 25% अधिक मार्क करता ना भाई। तो यहाँ पे देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 25 का डिस्काउंट दिया। अच्छा ये डिस्काउंट कहां से दिया मेरे प्यारे साथी, इस 25 से दिए। तो डिवाइड बाई 125 हो गया, और इंटू आपके पास में सो गया। देखो 25 5 125, इसको काटोगे तो आपके पास में कितना हो गया, 20%। मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला 20% विल बी राइट आंसर। मैं 1 to 1 करके सारी चीजें बता रहा हूं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लेना, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें वहां से अवेलेबल हो जाएंगी, अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। सारे 1 to 1 करके अपन पेपर सोल्व करने वाले हैं। चलो आगे चल लेते हैं प्यारे साथियों। इसी के साथ यहाँ पे अगले वाला क्वेश्चन क्या है, अगले वाला क्वेश्चन ये है, ये आसान है, कुछ नहीं करना, टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ए एक काम को 25 दिन में करता है, मतलब ए आदमी है, वो कितने दिन में करता है मेरे प्यारे साथियों, 25 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अच्छा मैंने क्या कर लिया, एक टोटल काम मान लिया, मतलब 25 और 30 का मैंने क्या ले लिया, 25 और 30 का एलसीएम ले लिया। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में 150 आया। अब एलसीएम आपको लेना आना चाहिए।
तो यहाँ पे आपके पास में 150 एलसीएम हो गया मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी मैं निकाल लेता हूं। एफिशिएंसी का मतलब हिंदी में ध्यान रखना समता। समता का मतलब होता है एक दिन का काम क्या होता है, वो वाली बात होती। तो यहाँ पे देखिए 25 सी की 150 हो गया, यहाँ पे देखो 30 5 150 हो गया। प्यारे साथियों आपको क्या बोल रहा है, वे एकांतर क्रम में आधार पर काम करते हैं। ए ने काम शुरू किया, मतलब आपके पास में पहले ए काम शुरू करता है 6 दिन में, फिर बी काम करता है अगले दिन 5, फिर वापिस से ए करेगा 6, फिर वापिस से बी करेगा 5, फिर वापिस से ए करेगा, कितना हो जाएगा 6। 5 दिन तक काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके का पालन करते हुए, और ए ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे काम कितना हो गया, 6 × 18 और 5 × 10 28, 28 काम हो चुका। मतलब 150 में से 28 वर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे एक बात बताओ। तो 150 में से 28 वर्क कंप्लीट हो चुका। तो यहां से आप लोग 28 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 150 में से 28 घटाऊंगा तो 122 काम बच गया। अच्छा ये रिमेनिंग काम बच गया, इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा मुझे बताओ, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा बी का एक दिन का कार्य कितना 5 है, 122 काम को एक दिन में 5 काम करता, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, शेष पर बता दो 24 सही 2/5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अगर आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे चल लेता हूं मेरे प्यारे साथियों अगले वाली बात। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे कितना राइट आंसर आएगा। अब आपके पास में औसत चाल क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, कुल समय। ये होती है प्यारे साथी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब दूसरी चीज, जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। क्लियर है ये वाली बात? उम्मीद करता हूं इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो प्यारे साथियों यहां पे आपके पास में अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो समय कितना हो जाएगा, ये व्यक्ति एक भाग है ना, मतलब 120 किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में तय करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोबारा से ये यात्री अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, डिस्टेंस आपकी 100 होगी, कितनी स्पीड से तय करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता। उसके बाद में चाल से चलता और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पे वापिस आता। तो प्रारंभिक स्थान देखो कहां से कहां हो गया, देखो पहले 120 चला, फिर यहां से 80 चला, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी 100 चला, 120 और 100 टोटल 220 वापिस आएगा ना। तो वापिस आने में उसे कितना समय लगेगा, 220 किलोमीटर की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यहां से काट लीजिए, यहां पे कितना हो गया 3/2, यहां पे कितना हो गया 20 5 100, यहां पे कितना हो गया आपके पास में 20 दूनी 40। यहां पे देखिए आपके पास में, यहां पे आपके पास में देखो 5 से काटूंगा तो 15 5 75, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ये हो गया। अब आपके पास में टोटल समय कितना हो जाएगा, देखो 3/2 प्लस 5/2 और प्लस 44/5। एलसीएम में ले लेता हूं, कितना हो गया आपके पास में 10 हो गया, 5 से काटा ना इसको, अच्छा 15 5 75, 15 बार कटेगा, सॉरी 15 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 30, 2 का भाग दिया तो 15 3 45, 2 का भाग दिया तो 15 5 75, 15 का भाग दिया तो 44 दूनी 88, ये कितना हो गया 80 40 120, 208 डिवाइड बाई 30, ये हावर हो गया टोटल। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। जब एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता था वो टोटल डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखो 220 तो ये यहां से यहां जाने में हुई, और वापिस भी तो 220 आता है ना, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 440 होगी कि नहीं होगी,
तो 440 डिवाइड बाई आपके पास में टोटल टाइम लगा 208 डिवाइड बाई 30, 30 ऊपर चला जाएगा। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो आ जाएगा 63.461। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत फास्ट वे में आपको पेपर हल करना होता, बहुत कम समय मिलता, मैं फिर भी आपको एक समय लेके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे को बाकी के साथियों को कोई समझाना है। मतलब मेरे को मेरी कैपेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखानी कि मेरे को क्या आता है और मैं पेपर कितनी देर में सोल्व कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे को। तो यहाँ पे अगले वाली बात पे चल लेते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, 8 आदमी कैन कंप्लीट ए वर्क 45 डेज। 8 मैन है, वो एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 45 दिन में कर लेते हैं। तो यहां पे मैं बोल देता हूं 8 जो आदमी है वो एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 45 डेज में। करने के कई कई सारे तरीके होते हैं। और 8 जो महिलाएं हैं, वोमेन है, वो इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं प्यारे साथियों? 18 दिन। सबसे पहले मैं एक टोटल वर्क का फॉर्मेट ले लूंगा। टोटल वर्क का फॉर्मेट मैं लूंगा यहां से, तो आपके पास में 45 और 18 का क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। 45 और 18 का मैंने एलसीएम लिया, जो कि मेरे पास में 90 आएगा। एक एलसीएम 90 आ गया, एलसीएम मेरा 90 आ गया। तो अब मैं यहां से निकाल सकता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समता। तो आपके पास में मेरे प्यारे साथियों 45 दूनी 90, और यहां पे देखो 18 पंजू 90। अब मुझे बताओ 8 आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2 है। और 8 महिलाओं की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5 है। इस बात को क्लियर? अब आपको क्या करना है, जब आपको 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब 90 काम को 5 8 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे? मेरे प्यारे साथियों 8 महिलाओं की एफिशिएंसी तो डायरेक्ट सीधी सीधी दिख रही है, 5 है। तो 90 डिवाइड बाई 5 और प्लस यहां पे देखो 8 आदमियों की एफिशिएंसी 2 है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मेरे को एक बात बताइए, एक आदमी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/4। तो यहां पे मैं 5/4 रखूं, तो कितना हो गया आपके पास में? 90 डिवाइड बाई 5 चौक 20 और 5 25/4, 4 ऊपर चला गया तो 55 और यहाँ पे 18 पंजू 90, 72/5 हो गया। 72/5 हो गया। तो देखो आपके पास में 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2/5, 14 सही 2/5 ऑप्शन है क्या इसका? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं करना, किसी साथी को कोई बात नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, कोई इश्यू कोई परेशानी? यहाँ पे तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें होती हैं। आगे चल लेते हम लोग। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप लॉजिक नाइट्स के यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। ये ऊपर लिखा हुआ लॉजिक नाइट्स, नाइट्स में स्पेस नहीं देना आप लोगों को, एक साथ लिखना जिससे आपको मिल जाए। चलो प्यारे साथियों, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आया था सीजीएल 14/7/2023, मतलब यही वाला मैं पेपर सोल्व करा रहा हूं। अगले दिन दूसरा पेपर सोल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले लूं। जब 6 की पावर 25 में कॉमन लेऊंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 की पावर 3 आ जाएगा। तो 6 की पावर 25 ब्रेक इट ऑफ 1 + 6 + 36 और प्लस 216, इसको जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 625। तो आपके पास में देखना 36 और 6 42 और एक 43, तो 9 9 सिर्फ और सिर्फ इसी में, मतलब 259। तो किससे विभाजित होगा ये पूरी तरीके से? किन संख्याओं से विभाजित होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से। चलो प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं। ये वाला आपके पास में शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा। आपको निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करना है और टेबल में शो करना है कि आपके पास में तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो आपके पास में देखो औसत कुल ये रहा, 40% से ऊपर ये है, 27% से ऊपर है, और 20 या 20 से ऊपर 20 अंक लाने वाले या 20 से ऊपर अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 73 विद्यार्थी हैं टोटल। और 20 से कम 10 या 10 या 10 से अधिक 10 या 10 से अधिक लाने वाले कितने आपके पास में? 87।
तो 87 में से 73 लोग तो ऐसे हैं जिनके 20 से ऊपर आए या फिर 20 आए। आपको 20 से कम वाले चाहिए, तो ये 73 लोग हटा दीजिए, तो कितना हो गया 3 और 1, 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या लाए, 20 से कम अंक लेके आए, 20 से कम अंक लेके आए। मेरी बात समझ गए होगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चल लेते हैं। अब आपके पास में देखो दो सेकेंद्रीय वर्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास में क्या है, दो सेकेंद्रीय वर्त हैं, ये लीजिए, मैं दो सेकेंद्रीय वर्त ले लेता हूं। एक वर्त ये ले लिया मैंने, और दूसरा वर्त में एक और ले लेता हूं ना, ये लीजिए। ठीक है, दो सेकेंद्रीय वर्त ले लिए मैंने, और दो सेकेंद्रीय वर्त ले लिए मैंने, तो उसके बाद में मैंने आपको बोला ये इनके बीच में स्पर्श रेखा ले लेता हूं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, हाँ यहां। इस स्पर्श रेखा की लाइन पूछी उसने उन्होंने, इस स्पर्श रेखा की लाइन पूछी उन्होंने, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, बड़े सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों। यहां पे आपके पास में छोटी छोटी बातें होती हैं। अब आपको बोल रहा है दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। मेरी बात समझ गए होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहां से आपका कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हो। तो यहां पे आपके पास में जो बड़े वाले की रेडियस है वो कितनी है, 10 है। बड़े वाले की रेडियस 10 है, और छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है मुझे बताओ। छोटे वाले की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस बड़े वाले की रेडियस कितनी है मुझे बताओ, 10 है। तो क्या आपके पास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं या मेंसुरेशन पढ़ाता हूं तो ऐसे नहीं पढ़ाता कि 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। वैसे भी आपके पास में सेंटर से किसी स्पर्श रेखा के ऊपर लाइन खींचते हो तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाती। तो आपके पास में ये 8 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये यहां से यहां तक 8 है, तो मैं आपको एक रूल और बता देता हूं। आपके पास में सर्कल के सेंटर से, मतलब सर्कल के सेंटर से किसी जीवा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो जीवा को बराबर भागों में बांटती। 8 ये होगी या 8 ये होगी, तो टोटल मिला के 16 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सॉरी ये 16 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। होप सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल चीजें होती हैं। मैं सारे पेपर 39 सेट ये और 40 सेट अभी सीएचएसएल के आए हैं वो, 40 सेट सीएचएसएल के आए हैं वो, और अभी सीपीओ के जो एग्जाम होगी उसके लिए भी अपन 2022 वाले पूरे के पूरे सेट हल करवाने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं एक एक 1 to 1 करके। तो आप निसंदेह प्रेम करके, आप लोगों का प्रेम हमेशा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। पीछे कुछ समय से मैं ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था। कई सारे बच्चों की डिमांड थी, सर आप एक बार ऑनलाइन आइए, आप बहुत सही पढ़ाते हो। तो अब आप रिव्यू दीजिए और आप सेशन को शेयर करते रहिए। चलो प्यारे साथियों, अगले वाली बात पे चल लेते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू वो 1 है, और कोस ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, 1/2। अब आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद नहीं करवाना चाहता कि आप याद रटो उस चीज को। याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लो 0 30 60, सॉरी 45 60 और 90। यहां पे लिखो 0 1 2 3 और 4, 4 का भाग लगा दीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए। कई बार क्या होता है, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कई बार किसी किसी बच्चे को याद नहीं रहती है, कई बार किसी किसी बच्चे को याद नहीं रहती है। ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, और ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। जस्ट साइन 1 कहां पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अच्छा, कोस ए माइनस बी, अब ध्यान रखना ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो आपके पास में 1 √3/2, 1/√2 और 1/2। मतलब अब कोस 60 का वैल्यू, मतलब ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 2a, ये कट गया बी से बी, ये 150 हो गया, तो ए का जो वैल्यू हो गया वो 75 हो गया कि नहीं हो गया। और यहां से आपको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ए, फाइंड द वैल्यू ए।
होप सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, मतलब 75 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। अगर बी का पूछे तो कितना आ जाता, 15 डिग्री आ जाता कि नहीं आ जाता। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वैसे ये वैल्यू होनी चाहिए कि साइन थीटा का एक वैल्यू कहां पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कहां पे होता है, तो 60 डिग्री पे। अगर ये डायरेक्ट याद होती तो इसमें कोई समय लगता क्या, नहीं लगता। तो आप याद कर लेना, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाना, मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, पूरे कॉन्सेप्ट दे दिए। और अब अगला वाला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके आएंगे, तो एक एक चीजें अपन पढ़ेंगे। चलो प्यारे साथियों, अगले वाली बात 10 नंबर की। अब आपके पास में देखो एक ट्रेन है, तो आपके पास में मान लीजिए, मैं एक ट्रेन मान लेता हूं, यहां पे ये लीजिए, ठीक है। ये एक ट्रेन है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ट्रेन है, ये लीजिए। या आपके पास में क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। ये एक ट्रेन है, और इस पे अपन छोटे छोटे पहिए बना देते हैं, ये लीजिए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो, छोटे बड़े बन जाए तो माफी चाहता हूं। और एक प्लेटफॉर्म है, एक क्या है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, ये मैं आपको बता देता हूं। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास में, ये प्लेटफॉर्म, ये लीजिए। अब आपके पास में इस ट्रेन की जो लंबाई है, ये 900 मीटर की है। ट्रेन की लंबाई 900 मीटर है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 900 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से, मतलब ये ट्रेन यहां से चलेगी, और ये ट्रेन इस तरफ आनी चाहिए। तो इस तरफ आनी चाहिए, तो पहले तो 900 ये तय करेगी, फिर खुद वाली दूरी तय करेगी। पहले तो इस पे चढ़ेगी और फिर इस पे उतरेगी, तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस आपके पास में, टोटल डिस्टेंस 1800 मीटर की होगी कि नहीं होगी। और कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन, इसका स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, तो 18 की 108, और 6 × 5 = 30 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अब आपको चाहिए टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बताओ, 1800, और स्पीड कितनी होगी 30। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 60 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। होप सो आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। चलो प्यारे साथियों, अगले वाली बात पे हम चल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे ये वाला अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे 7 है, यहां पे कितना 16 है, तो यहां पे कितना आना चाहिए था, 4। अगर यहाँ पे 4 आना चाहिए, देखो यहाँ पे आपके पास में कितना 7b है, और यहाँ पे 1/4b। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या आना चाहिए आपके पास में, 16 है ना ये, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 49 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7। तो 4/7 से गुणा कर दी। अच्छा, 4/7 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया, 4b, माइनस का ये कितना हो गया, 1/7b, बराबर कितना, इसके बराबर में 7। तो 7 को मैं 4/7 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया आपके पास में, 4। क्लियर है। अब आपके पास में इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो गया, 16b² प्लस का 1/49b², और माइनस का 2ab बराबर का 16, बराबर का 16। ये b से b कट गया, तो कितना हो गया आपके पास में, 16b² माइन प्लस का 1/49b² प्लस का, उधर चला जाएगा नहीं, तो 16 प्लस 4 दूनी 8/7 हो गया। अब 16, 16×5 = 80, 16×9 = 96, 16 संते 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 112 प्लस का 8 डिवाइड बाई 7, 120/7। क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान है। ये अलजेब्रा का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो शुरुआती दौर में ही हम लोग बताते हैं। चलो प्यारे साथियों, ये वाला। अब आपके पास में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपके पास में यह है ए, बी और सी,
और दूसरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले जो सर्वांग सम का मतलब होता है ना, सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसकी भुजा, उसका एरिया, उसकी सारी चीजें, उसका पैरामीटर एक जैसा हो। मतलब मैं 500 के नोट के ऊपर 500 का नोट रख दूं तो ऐसे दिखाऊं ना तो आप पहचान नहीं पाओ। कॉन्ग्रेंसी का मतलब यही होता है ना, कॉन्ग्रेंट का मतलब आपके पास में यही होता है, मेरी बात समझ गए होगी। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, साइड साइड साइड। या तो इन तीनों ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल के आपस में साइड बराबर होनी चाहिए। साइड बराबर नहीं है तो साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उसके बीच वाला कोण, बीच में लिखा ना मैंने कोण। या फिर एंगल साइड एंगल, एंगल कोई सा भी हो सकता है, एंगल एंगल साइड भी हो सकती है। या फिर राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके पास में इसने क्या बोला, कोण सी और कोण जेड बराबर है, कोण सी और कोण जेड बराबर। उसके बाद में AC और एक्स जेड, AC और एक्स जेड कहां है, ये रहा, ये दोनों बराबर। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, साइड एंगल साइड, इसका मतलब ये बराबर होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास में BC बराबर का YZ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या BC बराबर का YZ है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आसान है। तो ये सारी चीजें और ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के पूरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं। आप जाओगे तो क्लास नोट्स पढ़े हैं, और वो नोट्स मैं आज नहीं पढ़ाया हूं, कभी सोचा आज पढ़ाया हूं। 2014 के नोट्स आज तक आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। उसके बाद में मैंने किसी बच्चे की कॉपी नहीं उठाई, क्योंकि मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चेंज करने की जरूरत उन्हें पड़े जो 2014 में वैसी चीज नहीं पढ़ाते थे। मैं 2014, 15, 16, जो मेरे को जानते हैं जो विद्यार्थी, विशेषकर मैं पटना और दिल्ली और जयपुर में मैं पढ़ाया हूं, मेंस का बैच मैंने लखनऊ में भी लिया था, तो वो विशेषकर बच्चे सब जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, लॉजिक नाइट्स ये चैनल का नाम है अपना, टेलीग्राम चैनल का, बीच में स्पेस मत देना, के नाइट, नाइट में के वाला के, एन नहीं है ना, KNIGHT। वहां पे जाना, सर्च कर लेना, एलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की सारी PDF पड़ी है। आप जाओगे, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल, किस बच्चे के लिखे हुए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने मेहनत करके बनाया ना, बच्चों ने बनाया भाई साहब। अच्छा, रोहित बोल रहा है सर मुझे 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, कुछ टिप्स बता दो। बिल्कुल रोहित भाई, बता दूंगा। आप एक काम कर लेना, आप, मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे जब भी क्लास खत्म हो जाए उस समय पे आप कॉल कर लेना मेरे को, मैं बता दूंगा। ये लीजिए, ठीक है रोहित भाई। चलो आगे चल लेते हैं, ये वाली बात समझ आ गई होगी। देखो, सर्कल से भी क्वेश्चन आ गया, शायद मेरा फेस आ गया होगा सर्कल की इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आपके पास में सर्कल की कभी भी इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाए, कभी भी इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसे एक टेंजेंट रेखा है आपके पास में, मान लो ये T है और ये P है, ये A है और ये B है। आपके पास में इसका जो प्रॉपर्टी होता है, वैसे तो उस जो नोट्सों में है, जो टेलीग्राम पे नोट्स डाले हुए उसमें मैंने प्रूफ करवा रखा है कि आया कैसे ही, मतलब एक एक चीज बता रखी है। लेकिन यहां पे देखो, PT² = PA × PB, ये वाली प्रॉपर्टी है। प्यारे साथियों, इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने चीजों को बता भी रखा है, मतलब ये इसका मतलब विथ प्रूफ बता रखा है उस नोट्सों में। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च तो करो, सारी चीजें मिलेंगी भाई साहब, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास में सारा मैटर था। मतलब मेरे आज पटना से, मैंने पटना में लगभग 20-25 हजार बच्चे पढ़ाए थे। मैं इन, मतलब आई स्वेयर, मैं बताऊं क्या, जब मैं फेसबुक पे जाके एक दिन लाइव आया तो कम से कम 500-600 स्टूडेंट ऐसे थे जो SSC में सिलेक्शन हो चुके थे, 500-600 स्टूडेंट ऐसे थे जो रेलवे में सिलेक्शन हो चुके थे। उनका अपन 1-to-1 करके इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना। जय हिंद सभी साथियों को। तो चले आगे चले। अब यहाँ पे देखो PT², तो PT का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा, 8, तो 64 हो गया मेरे प्यारे साथी, बराबर। PA का वैल्यू कितना दे रखा, यहाँ पे 6 दे रखा प्यारे साथी। और PB का वैल्यू देखो, ये 6 है और ये X है, तो 6+X। क्लियर है। अब आपके पास में प्यारे साथियों कितना हो गया, 64 = 36 प्लस का 6X।
इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 6x। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 28/6 मतलब 14/3। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो गया। तो क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चल लेते हैं। अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए ज्योमेट्री का पूरा पीडीएफ चाहिए क्लास नोट्स का, तो मतलब 2015-16 के आसपास के नोट्स है वो, पर मैं आपको बोल रहा हूं उनमें आज भी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चन जाके देखोगे ना, डिट्टो वहां से उठाए हुए आए हैं। मैं 2016 की या 15 की पीडीएफ की बात कर रहा हूं। आज की एग्जाम में जाके देख लेना, आज जो एसएससी परीक्षा करवा रही है उसमें जाके देख लेना, 2016 के क्लास नोट्सों से प्रश्न आए हुए। 2019-20 में तो मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, 22-23 में तो मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। 2016 की पीडीएफ से एसएससी की इतनी औकात है, इससे ज्यादा औकात नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों आगे चल लेते हैं। ये वाला अब देखो प्यारे साथियों, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूं तो बड़ा आसानी, ये बहुत आसान है भाई। मुझे बताओ, पहला बोल रहा है क्या, बाई 3 गेट 4 फ्री। मतलब आपको बोल रहा है कि आप 3 के पैसे दे दो, मैं आपको 7 सामान दे दूंगा। यही तो बोल रहा है। मतलब 7 के बदले 3 के ही पैसे ले रहा है। मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 4 का, डिवाइड बाई 7 और इंटू 100। 4/7 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 57 से ही 1/7%। परसेंटेज का वीडियो पढ़ते जब पता चलता है ना कि 4/7 का मतलब 57 से ही 1/7% ही रहता है। चलो आगे चल लेते हैं। अब देखो, अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि भाई आप है ना 5 ले जाओ, मैं आपको 11 दे दूंगा। भाई 6 फ्री दे देता, मतलब 11 के बदले 5 के पैसे लेता, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया, 6 का। 6 का डिस्काउंट कितने का दिया, इससे, और इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 9×6 = 54 सही, 6/11%। अब आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे है। अगर ये वाली चीजें सीखनी है ना, तो आप पूरा बेसिक पढ़िए जाके, चैनल पे मैंने पूरे वीडियो अपलोड कर रखे परसेंटेज की। कौन सा डिस्काउंट ज्यादा बेहतर रहा, तो ऑप्शन ए, मतलब ये वाला, बाई 3 गेट 4 फ्री, मतलब ए ऑप्शन आएगा इसमें। तो सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। चलिए प्यारे साथियों आगे चल लेते हैं। और जो नया साथी जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि बाकी के लोग भी, और शेयर भी कर देना। मैं डेली एक एक स्टेप ये सेशन लेके आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ ये वाला देखो क्या बोल रहा है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 का संकलन राशि, 2019-20 लास्ट वाला है प्यारे साथियों, मेरे पीछे छुप गया होगा। अब आपको क्या बोल रहा है, जो नया साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये तो देखो टोटल है, कुल है, ये वाला कुल है, ये ग्रॉस अमाउंट है, सकल राशि है 7500 रुपए। अब आपको क्या बोल रहा है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए। भाई 2019-20 में जो लागत मूल्य है, ग्रोस अमाउंट है, वो कितना, वो कुल है, वो आपके पास में कितना, 6500 रुपए लगा। इसके ऊपर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/4 का। 25% लाभ का मतलब 1/4 ही होता है। तो देखो 4 एकम 4, 4×6 = 24, बचा कितना आपके पास में, 1, 4 दूनी 8 और 4×5 = 20, मतलब 1625 का ही लाभ कमाना चाहता है। लागत कितनी इसकी, 6500, 6500। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और 5 11 हो गया, 7 और 1 8, 2125 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा, आसान था ये यार। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये तो भाई साहब 2022 के रिपीट क्वेश्चन है ये वाला, और पीछे डीआई वाला। तो मतलब सिर्फ नंबरिंग चेंज की है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये तो डीआई तो रिपीट है, तो मैं डीआई का भी पूरा एकदम 100 क्वेश्चन की एक क्लास लेके आऊंगा, ठीक है ना। हो सकता है मेरे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे हौसले मजबूत हैं, तो लैपटॉप से भी मैं 4-4 घंटे पढ़ा सकता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, ये वाला प्रश्न देखो, आसान है। आपके पास में कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज। सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला सबको पता है, मैं बिल्कुल एक एक डिटेल चीजें बता रहा हूं, मैं ऐसे उड़ा नहीं रहा हवा में कि मैं आपको बोलूं मैं तो भगवान हूं इस चीज का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की बात हो रही है, तो चीजें समझाई जा रही। ऐसा ही कितना है प्यारे साथियों आपके पास में, P/R/T/100। पहले 10,000 रुपए की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आपके पास में, 4% है, और कितने समय के लिए, समय नहीं बताया गया, तो टी बोल दो, और डिवाइड बाई 100, परसेंट हटाए।
उतना ही ब्याज मिलता है 8,000 रुपए की राशि के ऊपर 4 वर्षों में 5% की दर से डिवाइड बाई 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 4 वर्ष। टी का वैल्यू कितना हो गया प्यारे साथियों 4 साल। ऑप्शन नंबर यू। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे चल लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। आगे अगले वाले पॉइंट पे हम चल लेते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे क्या, ये तो बहुत आसान था, बड़ा इजी प्रश्न था। देखो, एक लड़का, एक बॉय, एक वोमेन, अच्छा एक पुरुष भी है ना ऊपर, आदमी को क्यों बोल रहे हैं, आदमी तो बेचारा गरीब होता है। एक मैन, एक बॉय और एक वोमेन। मैन 10 दिन में करता है, वोमेन 15 दिन में करती है, और अच्छा ये बॉय 15 दिन में करता है और वोमेन 30 दिन में करती है। टोटल वर्क इनका एलसीएम लेने पे आएगा तो 10, 15 और 30 का हम लोगों ने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 60। 60 ले लें, अच्छा 30 भी ले सकते हैं, 60 लेने की क्या ही जरूरत है, 30 भी तो आ रहा है। तो देखो 10 दिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब 30 काम को टोटल MBW करना है, तो 3 2 5 और 1 6, 6 पंजू 30। ऑप्शन नंबर ये होगा भाई 5। क्लियर है, 5 राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन। चलो 18 नंबर। अब मुझे बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू √3 बटा 2। सबसे पहले √3 बटा 2 कितने की वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर 30 डिग्री की। 30 डिग्री की होती है कि नहीं होती, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास में tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपके पास में tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर और इंटू cos 30 का वैल्यू तो ये दे ही रखा है √3 बटा 2, तो √3/2 का स्क्वायर, ये तो आसान है, 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, अच्छा 4 है ना, सॉरी स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलो आगे चल लेते। ये वाला आसान है भाई साहब, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी। इधर क्या आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 12xy स्क्वायर प्लस का 7y क्यूब। यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो कितना हो गया आपके पास, अच्छा एक्स क्यूब है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 3x हो गया प्लस का यहाँ पे 5y हो गया। इधर से मैं आपके पास में कितना कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो कितना हो गया आपके पास में 12x और प्लस का 7y। अब रख दूं y और x का वैल्यू, y और x का वैल्यू अब ज्यादा, ये 16 हो गया, x का वैल्यू -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होगा कि नहीं होगा, वैल्यू रखनी है सिर्फ और सिर्फ। y का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है तो ये 1 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे देखो -4 रखूंगा तो माइनस का 12, -1 रखूंगा तो माइनस का 5, तो कितना हो गया -17 इंटू 16, फिर प्लस का 1, इधर कितना हो गया, x का वैल्यू 4 रखूंगा ना तो 12 चौका 48 माइनस का, और माइनस का यहाँ पे y का वैल्यू 1 है तो 7, 48 और 7 कितना हो गया 55 हो गया, तो -55। क्लियर है, तो 17 को 16 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 7 6 की 42 और 5 7, 7 एक ही ऑप्शन में 327 आ रहा है क्या, देखो 7 6 की 42, 2 माइनस का 2 और माइनस का 5, 7 एक ऑप्शन में आ रहा है। देखो किस तरीके से हीट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ऑप्शन से खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, तो आप चेक कर लेना एक बार, यही आ रहा है क्या, कर लो, चाहे आप लोग 17 को 16 से गुणा कर दो आप लोग, 7 6 की 42, 2 आ गया 4, आपके पास में 6 और 4 10 इंटू यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 1 है ना 17, 2 7 और कितना हो गया 272 हो गया, और 5 55 और जोड़ दीजिए 7, इधर कितना हो गया 12, इधर कितना हो गया 3, माइनस का 327। आसान ऐसे भी कर सकते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्या 7 6 की 42, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 5, ये भी माइनस ये भी 5, तो 7 यूनिट डिजिट किसका, यही तो है। ऐसे ही तो करना है परीक्षा में, किस तरीके से देखना, ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम का दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए, उस वाली बात पे डिपेंड करता है। जो नए साथी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी,
लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। चलो अगले वाला 20 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखो अनुपात का क्वेश्चन आया, 39 अनुपात 117 अनुपात समानुपात 17 अनुपात वाई। तो देखो आपको पता है ना मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल हो गया 39 वाई, मध्य पदों का गुणनफल हो गया 117 इंटू 17। वाई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 1117 इंटू 17 डिवाइड बाई 39। 39 को कैंसिल आउट करूंगा, 3 टाइम हो गया, 3 को 17 से गुणा करूंगा 51 हो गया। 51 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सारे के सारे सेट लेके आऊंगा मैं, सारे के सारे सेट लेके आऊंगा। कौन कौन से? 39 तो इसके सीजीएल के, सीजीएल प्री के। 40 अभी सीएचएसएल के आंसर की आई थी कल, सीएचएसएल के। और सीपीओ के, सीपीओ का पेपर हो जाएगा अक्टूबर के आसपास, तो उसके लिए भी मैं सीपीओ के भी सेट लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 सेट डेली करवा पाऊं आप लोगों को, मतलब आपके लिए कम से कम 5 घंटे मैं यूट्यूब चैनल पे निकाल पाऊं। आप मैथ्स की चिंता छोड़ दीजिए, भले ही संसाधनों की कमी है लेकिन लैपटॉप से भी आपको समझ आ रही होगी चीजें। चलो प्यारे साथियों अगले वाला। यहां पे देखो आपके पास में क्या है। अब आपके पास में बोला है कि एक गोले का आयतन क्या होगा, मतलब एक गोला है भाई साहब, गोला बना दूं मैं, ये लीजिए भाई साहब एक सर्कल बना देते हैं, ये लीजिए इसको थोड़ा सा गोला टाइप बना देते हैं कि आपको गोला लगे भी तो सही। ये लीजिए गोला लग रहा है ना, अब लग रहा होगा ना। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4.2 है। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना, ये ऑलरेडी इसने गिवन दे रखा क्वेश्चन में। रेडियस 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। सबसे पहले देखो 7×6 = 0.6, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 0.2। सबसे पहले देखो 6 और 6, ये 6 मैंने डिजिटल सम किया, 6 36 9, मतलब 9 को किसी से भी गुणा करो डिजिटल सम 9। 9 डिजिटल सम देखो इसका आ रहा है 6 और 3 9, 4 और 4 8 और 1 9। 9 डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ इसका आ रहा है। मैंने इस प्रश्न को डिजिटल सम से खत्म कर दिया। किसी साथी को ऐसे भरम है कि सर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वो कर लो, इतना ही आएगा, मैं मेहनत नहीं कर रहा इसमें। अब आप बोलोगे सर डीएस कैसे, तो डीएस का वीडियो पड़ा यूट्यूब चैनल पे, आप उसे उसको देख लेना। डिजिटल सम के क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं, डिजिटल सम किस तरीके से यूज होता है, वो वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा, या तो दोबारा से पढ़ा देंगे उसको या उस वीडियो को आप चेक कर लेना, ठीक है ना। या आप गुणा कर लो 4×22 इंटू 0.2 गुणा 0.6 गुणा 0.6, सॉरी 0.42, 6 नहीं है 4 जेस 6, आप ऐसे मत सोच लेना 6 वैसे, डीएस 6 इसका, ठीक है ना। इसको गुणा करोगे तो 4.2 इंटू 4.2, तो इनको गुणा करोगे तो ये वाली बात ही निकल के आएगी प्यारे साथियों। जो नए साथी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप जाओगे तो @लॉजिक लॉजिक नाइट, नाइट में के वाला KNIGHTS, बीच में स्पेस नहीं देना, लॉजिक नाइट्स के। तो आप जाना वहां से, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं। अच्छा ये फिर से एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन आ गया। एल्जेब्रा की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पड़ी है, वही 2015-16 की पढ़ाई हुई, वहीं से आया हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले a+b+c का होल स्क्वायर आपको पता है क्या? मैं आपको बता देता हूं, नहीं पता। इसका होल स्क्वायर है a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। अब आप समझ पा रहे हो, तो यहां पे इसका वैल्यू कितना गिवन है, 16 का वैल्यू 256 प्लस का इसका वैल्यू कितना गिवन है, 90, इसका वैल्यू बराबर है, सॉरी बराबर, और प्लस 2 कॉमन ले लूं, इसका वैल्यू पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब प्यारे साथियों 90 को इधर ले जाऊं तो 90 माइनस करूंगा तो 6, 15 में से 9 गया तो कितना हो गया आपके पास में, 6 और 1, 166 हो गया। अब इसमें 2 का भाग दे लो तो 8 और 3, 83 आया कि नहीं आया? एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई साहब, कई बार क्या होती है जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाती है, लेकिन इतना ही आ रहा है। 6, 15 में से 9 गया तो 6 ही आया, इधर 1 आ गया, बिल्कुल। चलो अगले वाले।
ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसका कितना होगा आप कर सकते हो, एक आएगा सी, कैसे 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। इस साइन को इधर लेके आऊंगा तो 2 साइन थीटा, कॉस को इधर लेके जाऊंगा तो 2 कॉस थीटा। कॉस और साइन 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, थीटा का वैल्यू 45, तो कोट 45 का वैल्यू कितना होगा, एक। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। चलो ये वाला, दो धाविका सोनी और मोनी एक ही दिशा में चल रही है, एक 24 किलोमीटर से बढ़ रही है, एक 18 किलोमीटर से। एक ही दिशा में जाती है तो डिस्टेंस का वो सॉरी स्पीड का अंतर होता है। अब आपके पास में ये किलोमीटर पर आवर है, 200 मीटर की दूरी को तय करना है, तो 200 मीटर की दूरी को आपस में उसी समय पे मिल जाएंगी। तो 6 किलोमीटर है, इसको किस में चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड में। तो किससे गुणा करोगे, मीटर परसेंट सेकंड को चेंज करने के लिए 5/18 से 18 ऊपर चला गया, 6×18 ये हो गया 5 चौक 20, 40 120 सेकंड आ रहा है, 120 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं, ये वाला। अब आपके पास में देखना 265 की पावर, यहां पे देखो क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, ओड नंबर, और प्लस का 9 डिवाइड बाई 266। अब आपके पास में 265 डिवाइड बाई ओड नंबर, अलग अलग भाग दे लेता हूं, 266 और प्लस का 9 डिवाइड बाई 266। यहां पे देखो कितना बचा, 265 में 266 का भाग नहीं जाता, माइनस का एक बचा, माइनस एक की पावर ओड नंबर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और प्लस इसमें 9 ही रिमाइंडर बचा, तो कितना आ गया, 8 आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, ठीक है ना, आप देख लेना भाई साहब। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अगले सेशन के लिए आप तैयार रहना। कल लेके आते हैं इसी का सेशन एक पार्ट, इसी डेट का दूसरी शिफ्ट का पेपर। एंड कर रहा हूं मैं सेशन को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे नंबर पे बता देना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा चैप्टर मैं लेके आऊं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप भी दो लीजिएगा, फिर भी लीजिएगा, आधे से। क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं जल्दी लेके आ गया, कब तक आएंगे। यार ये बोल रहा है PYQS 14 दिस फॉर्मेट इज नॉट, नेम इज नॉट वैलिड। अच्छा नॉट वैलिड है। एंड क्यों नहीं हुई, ये स्ट्रीम है, एंड नहीं हुई।